हे डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सबकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी सफलताएं आ रही हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। आई नो आप सारे लोगों की जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी उपलब्धियां आ रही हैं, बहुत सारी सक्सेस आ रही है, ठीक है, अचीवमेंट्स आ रही हैं, काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। सो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज जो एंजल्स और स्पिरिट्स का जो मैसेज आ रहा है आपके लिए, तो वो कुछ इस तरह से है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है ना, जिनकी लाइफ में एक्चुअल में हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, एक्चुअल में पॉजिटिव आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इसका मतलब है कि आपके आपके जो पास्ट कार्मिक जो ऋण थे ना, आपके जो डेब्ट्स थे, है ना, जो आपके कर्मों के ऊपर जो एक बोझ था, ठीक है, वो अब आप समाप्त कर चुके हो। आपने उसका हिसाब किताब जो आपका कर्मा का था, लेना देना किसी से, वो आप पूरा कर चुके हो। इस वजह से आपको ईश्वर ने अब एक पॉजिटिव राह पर रख दिया है और अब आपका जो एक ट्रैक है ना, वो बदल दिया है ईश्वर ने, क्योंकि अब आपने अपना जो भी कर्मों का लेखा जोखा था, है ना, ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने आपको परेशान किया, आपको बुली किया, आपको क्रिटिसाइज़ किया, आपने बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स झेला है, बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स झेला है ना, और आपने अच्छे होने का मतलब खामियाजा भुगता है ना। इट्स नॉट ईजी। आजकल की दुनिया में अच्छा होना बहुत डिफ़िकल्ट है, अच्छे होकर सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो यस, आपने इस बात का काफ़ी कुछ खामियाजा भुगता है एंड बेसिकली अच्छे इंसान को दुनिया में जल्दी लोग पहचान नहीं पाते हैं, है ना। अच्छे लोग पहचानने में लोगों को समय लगता है, राइट। एंड कई बार अच्छे इंसान को क्रिटिक्स का भी सामना करना पड़ता है ना, बुली किया जाता है और यहाँ तक कि आपको ऐसा फील कराया जाता है कि आप में जो भी अच्छाइयाँ भरी हैं ना, वो किसी काम की नहीं है, सब व्यर्थ है। आपको ऐसा फील कराया जाता है कि आप अपने आप में एक व्यर्थ इंसान है ना। एज अ ट्रैश आपको फील कराया जाता है कि आप एक बेकार वस्तु हो, आप एक बेकार चीज़ हो, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपके साथ ये मैसेज जा रहा है, अगर ये मैसेज एक्चुअल में आपको रेजोनेट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप ईश्वर के जो 5D वर्ल्ड है, ठीक है, वहाँ पे आपका जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है। ईश्वर ने आपको काफ़ी बड़ी पदवी दी हुई है, ठीक है, आप काफ़ी ऊंचे स्थान पर हो। ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी हमें दिखता है बस यही एग्जिस्ट करता है, और भी इसके अलावा बहुत सी दुनिया है ना। तो जो 5D वर्ल्ड है ना, जो जहाँ पे ईश्वर की, जिसको दुनिया हम बोलते हैं, जो ईश्वर की दुनिया है, वहाँ पे आपको एक बहुत ऊंची पदवी दी गई है, आप एक बहुत ऊंचे स्थान पर हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस दुनिया में जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, है ना, आपको सीधा सीधा ये समझना है कि वो लोग आपसे खुद को पीछे पाते हैं और वो उस स्थान पे कभी आ ही नहीं सकते जिस स्थान पर आप हो, ठीक है। उनके बस का यही है कि वो आपको नीचे की तरफ ड्रैग करें, है ना, पीछे की तरफ खींचे, आपको ऐसा फील कराएं कि आप वेस्ट हो, आप व्यर्थ हो। और ऐसा ही बहुत कुछ आपके साथ किया गया पास्ट में, है ना, जो कि बहुत क्लियरली हमारे कार्ड्स में भी निकल के आया। कई बार उस चीज़ को हमने लाइट में भी हम लाए कि यस, इस टाइप के लोग हैं, बट अब इस टाइप के लोगों के साथ आपका लेखा जोखा समाप्त हो रहा है। आपका कार्मिक बैगेज अब उतर चुका है। आपने जो भी कर्मा उनके साथ, पास्ट लाइफ के जो भी आपका लेना देना था उनसे, है ना, जो भी कार्मिक डेब्ट्स थे आपके, जो भी आपके ऊपर कार्मिक बोझ था, वो उतर चुका है।
ठीक है। और इसीलिए अब आप कर्मा के बोझ से जो जिन कर्मों का आपको भुगतान करना था उसके बोझ से अब आप लाइट फील करोगे। ठीक है, अब आपके ऊपर कोई भी कर्मों का बोझ नहीं है। हाँ, इंसान अपने बुरे कर्मों को भी हिसाब किताब करता है और इंसान अपने अच्छे कर्मों को भी अच्छे इंसान अपने अच्छे कर्मों को भी भोगता है ना। तो अब आपके जो पास्ट जो भी कर्मा थे, जो भी कर्मा का बैगेज था, है ना, मान लीजिए आपने कभी किसी के साथ पास्ट लाइफ में कभी कुछ कहा सुना होगा या कुछ भी हुआ होगा, तो वो लेना देना आपका समाप्त हो चुका है। अब आपका अच्छे कर्मों को भोगने का समय शुरू होता है। ठीक है, एंजल्स आपको यही बता रहे हैं। ठीक है, डिवाइन आपको यही बताना चाह रहे हैं और ये बिल्कुल क्लियर मैसेज आ रहा है आपके लिए। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में आपको नए क्षेत्र में खुशखबरी मिल रही हैं, उपलब्धियां हासिल हो रही हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप सक्सेस पा रहे हो, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, हर एक की लाइफ में प्रोग्रेस हो, हर एक की लाइफ में सक्सेस हो, हर एक इंसान कर्मों के बोझ से खुद को हल्का महसूस करे, ताकि उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो, है ना। एक उनको जो अच्छे कर्मों को जब भोगने का समय है ना, वो शुरू हो, राइट। पहले तो हम हमेशा अपने बुरे कर्मों का लेखा जोखा बराबर करते हैं और जब वो समाप्त हो जाता है तब हमें ईश्वर हमारे अच्छे कर्मों का फल देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यही चल रहा है और यही मैसेज स्पेशली आपके लिए आ रहा है कि अब आपने अपने कर्मों का बोझ समाप्त कर लिया है। ठीक है, और यस, आपका अच्छा समय अब शुरू हो चुका है। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हेटर्स और एनिमीज़ कहीं भाग गए हैं। वो अपना कर्मा अभी बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ठीक है, वो लोग अपना कर्मा ठीक करने में नहीं लगे हैं, वो लोग अभी भी अपने कर्म को बिगाड़ने में लगे हैं, राइट। सो उनको करने दीजिए जो भी कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, आपका कर्मा अपनी जगह बिल्कुल क्लियर हो चुका है, आपका रोड, आपका रास्ता एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, देखते हैं डिवाइन क्या बताते हैं। उससे पहले मैं एक बार आप लोग के सबके ऑरा को क्लेंस कर देती हूँ। ठीक है, आपके पास से सारी नेगेटिविटी को छू मंतर कर देते हैं, गायब कर देते हैं, वापस वहीं भेज देते हैं जहाँ से वो गंदी नेगेटिव एनर्जी आई थी। सेंड बैक टू सेंडर। प्लीज़ वापस ये सारी नेगेटिविटी को बांध कर, है ना, जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास से भी सारी नेगेटिविटी को समेट कर वहीं भेज दीजिए जहाँ से वो आई थी। प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर। या थैंक यू। ओके, फीलिंग लाइट। या ओके, आज मैं इससे पहले रीडिंग शुरू करूं, मैं कुछ हीलिंग देना चाहूँगी आप सबको, क्योंकि जिस किसी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है ना, आप सब एक नए एरा में एंटर करने जा रहे हैं, राइट। हम सब दूसरों को बहुत सारा प्यार देते हैं, दूसरों को बहुत सारा मतलब उनको अच्छा फील कराते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, है ना। दूसरों को हम लोग आई लव यू बोलते हैं, आज हम खुद को आई लव यू बोलेंगे। ठीक है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, वो अपना राइट हैंड अपने पास ऐसे रखे, अपनी आइज़ को क्लोज करे और एक लंबी सांस ले। लॉट्स ऑफ लव टू यू, यू आर अ बेस्ट person, best human being. I love you. You are loved. Lots of light to you. Lots of light to you. Lots of love to you. I love you. I love you a lot. You're a pure person, pure soul, divine soul. More power to you. More love to you. I love you.
अच्छा लगा? या अब धीरे से अपनी आँख को आप लोग खोल लो। बेटर, है ना? तो आज हम लेंगे डिवाइन गाइडेंस एंड डाउनलोड्स लेंगे, ठीक है? देखते हैं क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है आप सबके लिए। या डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एंसेस्टर्स, माय डियर angels, my dear divine soul, supreme soul, my dear supreme soul, my dear loving angels, please हमें कुछ गाइडेंस दीजिए, मेरे कलेक्टिव्स को कुछ गाइडेंस दीजिए यहाँ पर। ओके डियर डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स को कुछ गाइडेंस दीजिए। क्या गाइडेंस दे रहे हो आप आज के लिए? माय डियर डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गिव अस सम लाइट. Please give us some divine guidance and give us some light. My dear angels, please give my collective some light and some guidance. अपनी कुछ guidance दीजिए. Thank you so much. Thank you. Give us some guidance and light. Okay. Okay. Ancestors. आपके पूर्वजों की आत्मा आपको आशीर्वाद दे रही है। आप अपने एंसेस्टर्स को प्रणाम करिए। मैं जिस किसी को भी यहाँ पे जिस किसी की भी एनर्जी मैं यहाँ पे चैनलाइज कर रही हूँ, है ना, उनके लिए मैसेज आ रहा है कि उनके एंसेस्टर्स उनसे बहुत प्रसन्न हैं, ठीक है? आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना, और उनको आप पर बहुत विश्वास है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 डिवाइन गाइडेंस आई है, 5 कार्ड्स, ठीक है? या सबसे पहले तो यहाँ पे सुप्रीम प्रोटेक्शन की बात हो रही है। आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ग्रीन तारा माँ ये अश्योर कर रही हैं आपको। मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी कि आपका जो कार्मिक बैगेज है ना, आपके जो ऋण है ना, लेना देना, आपका जो भी लेखा जोखा था कर्मों का, अपने जो भी हेटर्स हैं या जो भी लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, है ना, या कुछ ऐसे लोग जो बिना वजह आपको परेशान करते थे, ऐसे लोगों के साथ आपका जो कर्मा का लेखा जोखा था ना, जो कर्मों का ऋण था, वो आपका क्लियर हो चुका है। कॉर्ड्स कट कर दिए गए हैं और आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दिया गया है। आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन शील्ड मिली हुई है, ठीक है? आपको, आपके लव्ड वंस को, ये आपको अश्योरेंस ग्रीन तारा माँ की तरफ से मिल रही है, ठीक है? ब्रिगेड, इनर स्ट्रेंथ, यहाँ पे आपके इनर स्ट्रेंथ की बात हो रही है। आप अंदर से बहुत ज़्यादा शक्ति, ऊर्जा का समावेश आपके अंदर है। आपको पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं। आप भक्त टाइप के इंसान हैं, है ना? आप भक्त हैं, अंदर से ईश्वर से कनेक्टेड हैं। उस पावर्स को पहचानिए ना। मूव बैक टू होलनेस, रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर। या आप अपने आप में पूर्ण हैं। आपको कभी भी अपूर्णता का एहसास नहीं होता। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई कमी है ना? आपको पता है कि डिवाइन पावर्स, डिवाइन एनर्जी आपके साथ चलती हैं, आपके अंदर ही वास करती हैं। तो उन चीज़ों में फर्म बिलीफ रखिए, विश्वास रखिए, है ना, अटूट विश्वास रखिए। बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपको इन चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है? यहाँ पे यही बोला जा रहा है। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। आप जिस भी चीज़ में बिलीव करते हो ना, जो भी आपका मतलब आपके अंदर कुछ ऐसी पावर्स हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी आपके अंदर, आप बॉर्न लीडर हो सकते हो, राइट? तो आपको बस ये बोला जा रहा है कि सिर्फ बातें नहीं करनी है ना, उन चीज़ों को उतारना भी है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लाई भी करना है ना? वॉक योर टॉक। जब आपने कुछ ठाना है कि ये करना है तो उसको कर गुजरना है
है ना, करके दिखाना है। ये आप हो, ये एक्चुअल में आपकी ही खूबी है आपकी। इट्स इन यू, ये चीज़ आपके अंदर है ना। या टेक चार्ज, आपको बोला जा रहा है कि आप चार्ज लीजिए इस चीज़ को, आप इस चीज़ को करके दिखाइए, है ना। या लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। यस, टेक चार्ज, डू वॉट यू फील इज राइट। मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, है ना, आर्टिस्ट हैं। कोई यहाँ पे आर्टिस्ट हो सकते हैं, काफ़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट लग रहे हैं मुझे, है ना, काफ़ी स्किलफुल लग रहे हैं। एंड या सो शोकेस योर आर्ट, राइट। आपके अंदर जो भी टैलेंट्स है ना, उस चीज़ को शोकेस करिए। यहाँ पे यही कहा जा रहा है, डू वॉट यू फील इज़ राइट। आपको जो ठीक लगता है ना, आप उस चीज़ को उस तरह से पोर्ट्रे करिए, उस चीज़ को उस तरह से शोकेस करिए, है ना। इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग, आपके लिए जो कुछ भी आपको ईश्वर सिखाना चाहते थे ना, वो आप सीख चुके हो। आपके जो कर्मों का लेखा जोखा है ना, वो क्लियर हो चुका है। लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत पैशनेट हैं, राइट। अगर आपको अपनी अगर आपको अपनी यू आर वेरी पैशनेट अबाउट, आपके अंदर जुनून है, आप अगर एक चीज़ को ठान लेते हैं ना, अगर उस चीज़ को कर गुजरने की क्षमता आप रखते हैं, राइट। ऐसी कुछ पावर्स हैं आपके पास जिनको आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि चार्ज लीजिए, लीड करिए, है ना, अपनी स्किल्स को शोकेस करिए, राइट। यू आर वेरी पैशनेट, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट, सो बी पैशनेट अबाउट योर स्किल्स। प्रेजेंट करो अपनी स्किल्स को, आपके अंदर जो भी टैलेंट है वो दिखाइए, शोकेस करिए, है ना। हेजिटेट मत करिए, कहीं से भी हेजिटेंट नहीं होना चाहिए। अपने अंदर की जो इनर स्ट्रेंथ है उसको जगाइए। यू आर वेरी पावरफुल। डिवाइन एनर्जीज आपके अंदर रिसाइड करती हैं, आपके अंदर हैं डिवाइन एनर्जीज, आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं। ग्रीन तारा माँ ये बता रही हैं आपको, ठीक है। तो नथिंग टू वरी, एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं पूरी तरह से। अपने एंसेस्टर्स के लिए ज़रूर थैंकफुल रहिए, एंड डिवाइन के लिए हमेशा थैंकफुल रहिए, और इसी तरह से प्रोग्रेस करते रहिए, है ना। देखते हैं आपके लिए टैरोज में आज क्या मैसेज आते हैं। देखते हैं टैरोज में आज आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या चीज़ आपको बताना चाहते हैं डिवाइन, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, सब लोग आपको क्या बताना चाहते हैं। देखते हैं। ओके, या द टावर रिवर्स, सब कुछ यहाँ पे, कुछ भी कोई कुछ भी करता रहे ना, आप पर कुछ भी वर्क नहीं करता है, ठीक है, कुछ भी वर्क नहीं करता है, या सब कुछ बैकफायर हो जाता है। ये कुछ ऐसे स्टॉक करने वाले लोग हैं ना, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, और वो इसी तरह से रहेंगे हमेशा। वो लोग हमेशा वो उस लो एनर्जी में है, वो लो वाइब्रेशन में है एक्चुअली। ये कुछ ऐसे लोग हैं ना जो लो वाइब्रेशनल लोग हैं, या सी, है ना। तो ये लोग कुछ करते तो रहते ही हैं, ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है ना। इनका कुछ ना कुछ मैजिक और इस टाइप की चीज़ें, इवल चीज़ें ये लोग करते रहते हैं, है ना। द मैजिशियन का कार्ड है, सी, ये लोग केओस क्रिएट करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लड़ाइयाँ, झगड़े, केओस, डिसअपॉइंटमेंट्स। बट अभी ये लोग इस पोजीशन में हैं, ये लोग, ये रिवर्स आया है, इसका मतलब अभी फ़िलहाल ये लोग इस पोजीशन में है। ये लोग चाहते थे कि आपको इस पोजीशन में पहुंचाना चाहते थे कि आप उदास रहें, आप डिसअपॉइंट रहें, बट ये रिवर्स आया है। तो ये सब कुछ बैकफायर हुआ है। जो भी कुछ वो आपके लिए सोचते हैं ना, वो सब कुछ उनके पास वापस लौट के जाता है। सब कुछ वेस्ट हो रहा है उनका, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं वो अपना पूरी तरह से, ठीक है।
ये स्टॉकर एनर्जी है, ये लोग स्टॉक करते हैं आपकी ताक झाक करना, पता लगाना, आपके बारे में देखते रहना पता लगाते रहना कि आपकी लाइफ में चलता क्या है, क्या करते रहते हो आप। या एक्चुअली इन लोगों की जो फाइटिंग चल रही है ना अभी, वो चल रही है एंजल्स के साथ, डिवाइन के साथ, सुप्रीम एनर्जीज के साथ इनकी फाइटिंग चल रही है। तो इनके जो आपको ये पट्टी दिख रही है ना, बैंडेज सर पे बंधी हुई, ये बेसिकली ये लोग सुधर नहीं रहे हैं। इनको पता है कि ये सुप्रीम एनर्जीज से नहीं भिड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि आपकी शील्ड को ये बार बार टेम्पर करने की कोशिश करते हैं, बट ये सब कुछ वेस्ट जाता है इनका, सब कुछ। आई डोंट नो ये लोग कब जागेंगे, कब इनको अकल आएगी, कब इनको सी दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। ये सब जो मैजिक वैजिक देख रहे हो आप करते हैं ये लोग, इस तरह की चीज़ें। ओके यहाँ पे मुझे कप्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। जो राशि मुझे लग रही है ना यहाँ पे, एक तो मुझे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग लग रही है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रांग आ रही है। एंड यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ रहा है बहुत स्ट्रांग। कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि, या वृश्चिक तो बहुत ही स्ट्रांग आ रही है, वृश्चिक राशि काफ़ी स्ट्रांग आ रही है यहाँ पे। या एंड यस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आ रही है। सो यहाँ पे जो स्ट्रांगली राशियाँ आ रही हैं ना, पॉसिबल है कि ये राशियाँ किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकती हैं, बट ये जो कुछ भी किया जाता है ना, ये आपको छू भी नहीं पाता है और बिना छुए बैकफायर हो जाता है। ठीक है, ये सब कुछ बैकफायर होता है और वापस में जाके उनके सर पर ही गिरता है, उन्हीं के सर पर पटकते हैं भगवान वापस से। वो चीज़ें जो कुछ भी वो करते हैं ना, गंदा काली क्रियाएं, काली पीली नीली क्रियाएं जो भी करते हैं वो लोग, है ना, वो सब कुछ समेट करना ईश्वर वापस से उन्हीं के सर पर पटक देते हैं, वापस से उन्हीं के सर पर पटकते हैं, सब कुछ बैकफायर कर देते हैं वो। ठीक है, तो ये हो रहा है यहाँ पे। ये लोग आपको, आपके लिए ईवल सोचते हैं, है ना। द एम्प्रेस का रिवर्स में आना, ये उनके थॉट्स को दर्शाता है, ये उन लोगों के थॉट्स को दर्शा रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के रिवर्स में आना, ये उन लोगों के थॉट्स को दर्शा रहा है। वो लोग इस टाइप की चीज़ें चाहते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को पसंद नहीं करते, आपके लुक्स को पसंद नहीं करते वो लोग, आपकी बातों को पसंद नहीं करते वो लोग, है ना। ओवरऑल उन लोगों को इन्फीरियर फील होता है आपसे। ठीक है, आपके पास पैसे आते हुए नहीं देखना चाहते वो लोग, आपको रिच पोजीशन पे नहीं देखना चाहते, आपको वेल्दी पोजीशन पे वो लोग नहीं देखना चाहते हैं। बट ईश्वर आपको रिच देखना चाहते हैं, वेल्दी देखना चाहते हैं। ठीक है, आपको धन और लक्ष्मी आपके ऊपर बरसते हुए देखना चाहते हैं ईश्वर, डिवाइन। डिवाइन आप पर सब कुछ संपन्नता देखते हैं, ईश्वर आपको इस तरह से देखते हैं, ईश्वर ये चाहते हैं। तो ईश्वर जो चाहते हैं वो होगा, ना कि वो लोग जो चाहते हैं वो। ठीक है, तो सब कुछ बैकफायर हो रहा है, ये हमें साइड से पता चल गया है। ठीक है, एंजल्स ने, डिवाइन ने हमको पता करवा दिया है कि ये सब चल रहा है, ये सब ये नाटक चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में। सो लेट इट गो। बैकग्राउंड में एंजल्स का और डिवाइन का सबका वॉर चल रहा है उन लोगों से। ऐसे लोगों को वो लोग पनिश कर रहे हैं, राइट। सो कीप ऑन ट्रस्टिंग एंजल्स, डिवाइंस, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स। देखते हैं क्या यहाँ पे मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। ओके, यू ऑलवेज विन, आपकी हमेशा जीत होती है, ऑलवेज विन। सी, आप हमेशा जीतते हो।
ओके, अपार धन, सी, अपार धन जो कभी समाप्त नहीं होगा। आपके पास इतना धन आएगा, इतना धन आएगा, ये लोग जितना ट्राई करेंगे ना, ये लोग जितना आपको परेशान करेंगे, ईश्वर आपको उतनी ज़्यादा संरक्षण प्रदान करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये जो ईवल लोग हैं ना, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जिन लोगों को आपकी ग्रोथ को देखकर जलन होती है, परेशान होते हैं वो लोग, है ना, इन्फीरियर फील करते हैं, ये लोग जितना भी आपको परेशान करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ धन संपन्नता आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। अपार धन आता जाएगा, बरसेगा धन आप पर, ठीक है। और ईश्वर उनके सर पर ऐसे ही पट्टियां बंधवाते रहेंगे। क्यों नहीं समझते हैं वो लोग? कोई उनके पास ये मैसेज भेज दो। क्रशिंग ऑन यू, समबडी इज क्रशिंग ऑन यू। कोई आपको मन ही मन में बहुत ज़्यादा चाहता है, सीक्रेटली आपको चाहता है ना, बताता नहीं है। ओके, बीइंग सेपरेटेड फॉर बीइंग एलिवेटेड। सी, आपको इस टाइप की जो भीड़ है ना, जो लो वाइब्रेशनल लोग हैं ना, इनसे दूर रखा जाता है। आपको एकांत में रखते हैं भगवान। आपको इस टाइप के लो वाइब्रेशनल लोगों से ना डिस्टेंस कर दिया गया है, क्योंकि आपको भगवान एक ऊंची पदवी दे रहे हैं, एलिवेशन दे रहे हैं, ऐसा स्थान दे रहे हैं जो इन लोगों के बस का नहीं है जहाँ पे पहुँच पाना, अनटिल अनलेस ये लोग अपने आप को सुधारें, राइट। तो आपको ऐसे लोगों से सेपरेट कर दिया गया है। या फेक मैन, कोई फेक मैन है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा इंसान है जो फेक है, कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा आदमी है, मेल, है ना, जो फेक है, अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाते हैं। गॉड इज जजिंग द एनिमीज एंड हेटर्स। टैरो कार्ड्स में हमें पहले ही पता चल चुका है, सब कुछ बैकफायर हो रहा है। और यहाँ पे भी कंफर्मेशन आया है, जो गॉड ईश्वर है ना, डिवाइन एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, सब मिलकर सब ने बैंड बजा रखी है आपके हेटर्स और एनिमीज़ की। आपसे शत्रुता लेना उनको इतना भारी पड़ा है, इतना भारी पड़ा है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। या गॉड इज जजिंग द एनिमीज एंड हेटर्स। अब उनकी बैंड बज रही है। यू आर हिडन जेम। सी, आप हीरा हो, आप ईश्वर के हीरा हो, उनकी ईश्वर की अंगूठी में सजा हुआ हीरा आप हो, ठीक है। ये आपको बता रहे हैं डिवाइन, ये आपको यूनिवर्स बता रहे हैं। मुझे बोला जा रहा है कि मैं आपको बताऊं, ये चीज़ कन्वे करूं। हाँ, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसे हो। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। आपको कोई ये कह रहा है, आपके लिए कोई सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। ओके, यू आर स्टीमिंग हॉट, सेंशुअल मैसेजेस आर देयर। स्टीमिंग हॉट, आप किसी को हॉट लगते हो। इफ़ यू आर मेल और फीमेल वॉचिंग एनीबडी देयर, ये मैसेजेस हैं आपके चाहने वालों के। यू आर सुपर टैलेंटेड। मैंने बताया ना कि आप, जो डिवाइन वाले कार्ड्स में आया था, कि आप अपनी स्किल्स को शोकेस करिए, है ना। यस, लीड करिए, एक्शन लीजिए। यू आर सुपर टैलेंटेड, आप बहुत टैलेंटेड हो। सम आर्टिस्ट आर वॉचिंग मी देयर, आप कोई आर्टिस्ट हो, है ना। आप अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करिए, शोकेस करिए, ठीक है। आपको जिस एनर्जी में इन लोगों ने भेजा है ना, कि गुड फॉर नथिंग वाली एनर्जी में, वो सच नहीं है। आप ईश्वर की अंगूठी में सजे हुए हीरे हो, डायमंड हो। आप डायमंड से भी ज़्यादा कीमती जो जेम है वो हो आप, ठीक है।
सो ये चीज़ आपको एंजल्स बता रहे हैं, डिवाइन बता रहे हैं आपको। या यू आर अंडर CCTV, you are under divine CCTV surveillance no matter at what time। सी आपको CCTV सर्विलेंस, आप डिवाइन के कैमरे के अंडर में हो, ठीक है। आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, आपको कोई नेगेटिव एंटिटी छू तक नहीं सकती है, आपको क्या, आपके लव्ड वंस को भी नहीं छू सकती है, ठीक है। आपकी हर चीज़, हर वस्तु, हर जो चीज़ आपको प्रिय है उसको कोई हाथ तक नहीं लगा सकता है, क्योंकि सर्विलेंस, CCTV सर्विलेंस चल रहा है ईश्वर का, डिवाइन का, डिवाइन सुप्रीम एनर्जी, पावरफुल एनर्जी, सुप्रीम शक्ति। यू आर माई ड्रीम पर्सन। ओके, आप किसी के ड्रीम पर्सन है, सपनों का इंसान, आप उनके लिए सपनों, आप किसी के लिए सपनों के इंसान है उनके। ओके, एक यहाँ से लेते हैं। योर एंसेस्टर्स वांट सम फ्लावर्स। आपको आपके एंसेस्टर्स की कृपा आ रही थी, पता चला था हमें। एंड उनको कुछ फूल चढ़ाइएगा, उनको कुछ पुष्प चढ़ाइएगा। आप भी इन रिटर्न अपने एंसेस्टर्स को प्यार दीजिए। ट्रुथ रिवील्ड, सच्चाई सामने आ चुकी है। हर तरह की सच्चाई सामने आती रहेगी इसी तरह से, है ना। और स्पिरिट्स बोल रहे हैं दिस इज़ इट। ये मैसेजेस आ रहे थे आप सबके लिए डाउनलोड्स में। ये कुछ यूनिवर्स के डाउनलोड्स थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। देखते हैं आपके लिए क्या इनिशियल्स आते हैं, या कोई लेटर, ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर जो इम्पोर्टेंट हो आपके लिए। ओके, थोड़े से और ले लेती हूँ मैं। ओके, नंबर 8 स्पेसिफिक हो सकता है यहाँ पे किसी के लिए। 0, 180, नंबर 1 लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका। नंबर 8 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है आपका। नंबर 3 स्पेसिफिक हो सकता है किसी के लिए यहाँ पे, ठीक है। ओके, नंबर 3 एक और बार आया है यहाँ, तो 3 ओके 33, किसी की एज हो सकती है 33। लाइफ पाथ नंबर 1 काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है, तो 1 स्पेसिफिक हो सकता है यहाँ पे किसी के लिए। एंड 10 28, 10 28 लाइफ पाथ नंबर 1 किसी का हो सकता है। 10 जनवरी किसी का बर्थडे हो सकता है, 1980, 10 जनवरी 1980 हो सकता है आपके लिए। स्पेसिफिक मैसेजेस हैं इस वाले वीडियो में, है ना। तो अपने मैसेजेस को पहचानिएगा, जहाँ कई बार भी आपसे रेजोनेट हो। बी, लेटर बी, आपको एंजल्स कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट, तो समझिएगा उस चीज़ को। के, नंबर 2 could be specific। नंबर 5 52 यहाँ पे किसी की एज हो सकती है। R, लेटर R, S, लेटर S, F, ओके 512, ओके लेटर G, SRG, F बोल दिया मैंने। लेटर L ट्वाइस आया है, 2 बार आया है L। N,
ए, मल्टीप्लाई, आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। और आपके जो हेटर्स और एनिमीज़ हैं उनकी प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। वो लोग जो भी गंदी नेगेटिव एंटिटीज़ आपके पास भेज रहे हैं ना, वो आपके पास से वापस बैकफायर होके मल्टीप्लाई होके उनके सर पर गिर रही हैं, उन पर अटैक कर रही हैं, उनकी ही भेजी हुई नेगेटिव एंटिटीज़। क्वेश्चन मार्क, उन लोगों के मन में सवाल आ रहा है, जो आपके हेटर्स हैं एनिमीज़ हैं ना, उनके मन में सवाल आ रहा है, अरे हम इतना सब कुछ कर रहे हैं बट कुछ हो क्यों नहीं रहा है। कुछ नहीं होगा, ग्रीन तारा माँ का प्रोटेक्शन मिला हुआ है आपको, ठीक है। ये क्यू, आपको डिवाइन का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, कुछ नहीं होगा। आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, डिवाइन का प्रोटेक्शन है, एंसेस्टर्स का प्रोटेक्शन है। ए, एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का प्रोटेक्शन है, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स का प्रोटेक्शन है आपको। जेड, 4, लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है यहाँ पे किसी का। 4 मुझे ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है ना, या क्योंकि आपके जो कार्मिक बैगेज था वो कम हो गया, ख़त्म हो गया वो। यू, या पी, यू पी, आई एम लिसनिंग उपासना, आई एम सीइंग उपासना, या पूरा नेम आया है यहाँ पे, उपासना। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, GBR। सिंगापुर, सिंगापुर, USA, USA, FB, फेसबुक, FB। क्वेश्चन, क्वेश्चन आ रहा है किसी के मन में कुछ क्वेश्चन। नागालैंड, नागालैंड, कानपुर, आई एम लिसनिंग कानपुर। यहाँ पे कोई कानपुर से है, कानपुर से बिलोंग करते हैं कोई, है ना। ओके, न्यूजीलैंड से हो सकता है कोई यहाँ पे। 30 किसी की एज हो सकती है, 38 किसी की एज हो सकती है, 24, 42, 58 यहाँ पे किसी की एज हो सकती है, 51, 58। ओके, SLG, SLG, ओके, ग्लास,
फ्रैंक, कोई फ्रैंक हो रहा है किसी से। फ्रैंक, सना, आई एम लिसनिंग सना। सना नेम आ रहा है यहाँ पे। सबा, सना, या सना। प्रैंक, कोई प्रैंक कर रहा है किसी से। प्रैंक, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ स्पेसिफिक इनिशियल्स आपके लिए आ रहे थे, नंबर्स एंड इनिशियल्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, आपने अपना कार्मिक बैगेज उतार दिया है एंड अब आप अपने सक्सेस वाली राह पर चल पड़े हैं। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।